सैटरडे को आप लोग को द्वीप पढ़ाया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हम द्वीप कहते किसे हैं। तो आप स्थलीरूप का मतलब जान गए हैं, प्रायद्वीप और द्वीप। अगले वीडियो में कुछ द्वीप का चर्चा भी हुआ था, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब। आज हम जापान के द्वीप पढ़ेंगे, यानी जापान का कौन कौन सा द्वीप है। ऐसे भी फर्स्ट बैच में आपका जापान स्टार्ट हुआ था, हमको जापान का ही द्वीप समझना था, है ना। तो जापान में कौन कौन सा द्वीप है वो हमें देखना है। तो देखिएगा, ये जो है ना, ध्यान देगा, ये आपका जापान है। ये क्या है? ये जापान है साहब। ये क्या है? जापान। ठीक है। जापान की आकृति कैसी है? धनुष के समान है। अब जापान में कौन कौन सा द्वीप है, तो हम जापान के 3 मुख्य द्वीपों का चर्चा करेंगे। है तो यहाँ बहुत सा द्वीप, समझे ना, लेकिन हम जापान के 3 बड़े द्वीपों का चर्चा करेंगे। चलते हैं, जापान के 3 बड़े द्वीप कौन है, जो समझ में आ रहा है ना छोटे। जापान के 3 बड़े द्वीप कौन है, जो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, एक द्वीप आपका ये है साहब, एक द्वीप आपका ये है, ये है, ये है, ये एक द्वीप आपको ये हो गया। इस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है? हाँ, इस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप। और एक द्वीप आपका ये है, रेड कलर में देख रहे हैं ना, एक द्वीप आपका ये है, ये है, इसका नाम है होकाको ईदो द्वीप। इसका नाम है होकाको ईदो द्वीप। ब्लैक कलर में दिख रहा है, कलर चेंज कर दें, व्हाइट कर देते हैं, ठीक रहेगा। इसका नाम है होकाको ईदो द्वीप। ये है होकाको ईदो द्वीप। अब यहाँ पर भी एक द्वीप है, हाँ, यहाँ भी एक द्वीप है, यहाँ भी एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है क्यूशु द्वीप। इस द्वीप का नाम है क्यूशु द्वीप। इस द्वीप का नाम है क्यूशु द्वीप। तो ये जापान के 3 सबसे बड़ा द्वीप हो गया। जापान का 3 सबसे बड़ा द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है होन्शु द्वीप। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है होकाको ईदो द्वीप। और जापान का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, उसका नाम है क्यूशु द्वीप। तो आप हमें जापान के 3 सबसे बड़े द्वीपों का नाम बता दीजिए। इस तरह से एग्जाम में पूछेगा ना, अगर हमसे पूछता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, होन्शु द्वीप। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, होकाको ईदो द्वीप। और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, क्यूशु द्वीप। तो ये तो जापान का 3 सबसे बड़े द्वीपों की क्रम संख्या हो गई, है ना। तो जापान के 3 सबसे बड़े द्वीपों की क्रम संख्या बताइए। तो फर्स्ट में होगा होन्शु, सेकंड में होगा हाँ होकाको ईदो, और थर्ड में होगा क्यूशु द्वीप। थर्ड में क्या होगा? क्यूशु द्वीप होगा साहब, यह है क्यूशु द्वीप। तो चलिए, हम जापान का 3 सबसे बड़ा द्वीप समझ लिए ना। अब हम हर द्वीप को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं होन्शु द्वीप का। सबसे पहले हम देखेंगे होन्शु द्वीप का। होन्शु द्वीप का परिचय यह है ना कि होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
लेकिन दुनिया का ये 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप में ग्रीनलैंड आता है ना। तो ये होन्शु द्वीप जापान का तो सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ये होन्शु द्वीप प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये जो होन्शु द्वीप है ये है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। अब आगे देखिएगा, अब कौन कौन से जापान का कौन कौन सा ऐसा नगर है जो होन्शु द्वीप पर ही है, मतलब होन्शु द्वीप में है। कौन कौन से नगर? तो देखिए, ये है आपका होन्शु द्वीप, ये है होन्शु द्वीप, ये है होन्शु द्वीप। अब कह रहा है जापान का कौन कौन सा नगर है जो होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। तो एक तो आपका टोक्यो हो गया, फर्स्ट में कौन हो जाएगा? टोक्यो। ये है टोक्यो साहब। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। लेकिन ये जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। टोक्यो में ही इंपीरियल पैलेस है। इंपीरियल पैलेस जो है ना, इंपीरियल पैलेस जो है वो आपका टोक्यो में ही है साहब। टोक्यो में गिंजा बाजार है। गिंजा बाजार भी टोक्यो में ही है। गिंजा बाजार भी टोक्यो में ही है। आपका टोक्यो में ही ध्यान देगा, टोक्यो में इंपीरियल पैलेस है, टोक्यो में गिंजा बाजार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। ऐसे ये जापान का सबसे बड़ा नगर है। जापान का क्या है? ये जापान का सबसे बड़ा नगर है। तो टोक्यो की खासियत ये है कि टोक्यो जापान की राजधानी है। ये जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो में इंपीरियल पैलेस है, टोक्यो में गिंजा बाजार है। ये दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। ये जापान का भी सबसे बड़ा नगर है। ये जापान का भी सबसे बड़ा नगर है। चलिए, ये टोक्यो की पहचान हो गई है ना। आगे देखिएगा, टोक्यो अगर जापान का सबसे बड़ा नगर है ना, तो जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ओसाका। जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है? ओसाका, या फिर इसको ओसाका भी कहते हैं। जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ओसाका। तो जापान का सबसे बड़ा नगर हो गया टोक्यो और दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन हो गया? ओसाका। ओसाका की क्या पहचान है? क्या पहचान इसका है? तो ओसाका जो है ना, जैसे देखिएगा, शहर जो होता है ना साहब, कोई भी शहर हो, उसकी भी अपनी एक पहचान होती है। उसकी भी अपनी पहचान होती है। जैसे देखिएगा आपका वो झरिया जगह है। देखिएगा झरिया, ये झरिया जगह है साहब हमारे यहाँ। ये झरिया जो है ना, वो कोयला के लिए फेमस है। झरिया जो है वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन जगह किसके लिए फेमस है। जब झरिया जो है वो कोयला के लिए फेमस है। आपका जो बोकारो जो है, बोकारो का नाम सुनिए, झारखंड में है। बोकारो जो है वो अभ्रक के लिए फेमस है। बोकारो किसके लिए फेमस है? बोकारो जो है वो आपका अभ्रक के लिए फेमस है। ये आपको बोकारो जो है साहब वो अभ्रक के लिए फेमस है। तो पन्ना का नाम सुने होंगे। पन्ना एक जगह है साहब, ये हीरा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। पन्ना जो है, पन्ना के हीरा का नाम सुने? पन्ना के खान का नाम नहीं सुने हैं? पन्ना के खान हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हर जगह जो होता है ना, कोई भी जगह हो, हमारे यहाँ देखिएगा सिलाव है, खाजा के लिए फेमस है। नीचलगंज है साहब,
पेड़ा के लिए फेमस है। तो हर हमारे इस्लामपुर समझ ही नहीं हमको आता है किस लिए फेमस है, जो किस लिए फेमस है इस्लामपुर है, नहीं पता है, ये नहीं फेमस। टीचिंग क्षेत्र के लिए फेमस है नहीं, हमको लगता होगा, बच्चे दूर दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए है ना। चलिए देखिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा यहाँ। तो देखिएगा, हल्ला बंद कीजिएगा साहब। तो देखिएगा पन्ना जो है साहब वो हीरा के लिए फेमस है, झरिया जो है वो कोयला के लिए फेमस है, बोकारो जो है वो अबरक के लिए फेमस है, अबरक के लिए फेमस है। तो कहीं ना कहीं हर शहर जो है ना किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस होता है। तो हमें ये कहना है कि एक जगह है जिसका नाम है ओसाका, जिसका क्या नाम है, हाँ ओसाका या ओसाक जो भी कहिए कोई दिक्कत नहीं है, ओसाका या ओसाक, समझ ना। अब एक जगह है साहब ओसाका या ओसाक, ये ओसाका जो है यानी ओसाक जो है ये पड़ता है जापान में। कहाँ पड़ता है, जापान में। लेकिन जापान के किस द्वीप पर है, हाँ तो ये जापान के होन्शु द्वीप पर है। तो ओसाका यानी ओसाक एक शहर है और ये जापान में है और ये जापान के होन्शु द्वीप पर है। लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो देखिएगा ये सूती वस्त्र, ये सूती वस्त्र, ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है साहब। ये सूती वस्त्र के लिए और ऊनी वस्त्र के लिए पूरी दुनिया में ये, हाँ मतलब अपने दुनिया नहीं अपने देश में जाना जाता है। तो जो जगह सूती वस्त्र के लिए ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है उसको हम मैनचेस्टर भी कह देते हैं। तो ओसाक को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये जो ओसाक है ना इसको क्या बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, हाँ ओसाका को, ठीक है, या ओसाक को। और भारत का भी एक मैनचेस्टर होता है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। एक उत्तर भारत का मैनचेस्टर है साहब, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। ये है ये कहा जाता है कानपुर को, किसे कहा जाता है, कानपुर को। एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ये कहा जाता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो देखिएगा जापान, ये सब मतलब हम सोचे कि जापान का मैनचेस्टर है, ये है तो भारत वाला भी देख लिया जाए, छोड़े से कोई फायदा है जी। तो चलिए देखिएगा जापान का मैनचेस्टर कौन हो गया, ओसाका है ना। भारत के मैनचेस्टर कौन हो गया, अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में है साहब। चलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर। कहाँ, कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो चलिए ये जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर ओसाक का परिचय था कि ओसाक जापान का एक शहर है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। चलिए अब आते हैं जापान के अगले शहर पर। देखिए जापान का एक और शहर है, बल्कि इसमें नाम उसका नहीं दिया, उस शहर का नाम है याप्ता, यावाता, समझना, वो शहर का नाम है याप्ता, ये भी याप्ता है, ठीक है। चलिए अब याप्ता की क्या परिचय है, जापान की शहर है साहब याप्ता, यावता, यावता जापान की ये शहर है साहब। अब इसकी क्या परिचय है, तो ये जो है ना ये जापान में पहले तो ये है कहाँ, पहले तो ये है कहाँ, तो देखिएगा ये है जापान में, ये कहाँ है, जापान में। लेकिन जापान के किस द्वीप पर है, हाँ तो ये जापान के होन्शु द्वीप पर है, ये जापान के होन्शु द्वीप पर है। तो ये है यावता। देखिएगा यावता जो है ना वो जापान का एक शहर है,
जापान के एक शहर है, ये होन्शु द्वीप पर है। लेकिन ये प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये प्रसिद्ध है इस्पात के लिए। इस्पात के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये प्रसिद्ध है साहब इस्पात के लिए। तो देखिएगा, अगर इस्पात के लिए प्रसिद्ध है तो इसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसे कहा जाता है जापान का पिट्सबर्ग। मतलब नहीं समझ में आ रही है ना? पिट्सबर्ग का मतलब क्या है? तो देखिएगा, अमेरिका में अमेरिका बोले तो यूएसए। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग अमेरिका में एक शहर है और उस शहर का नाम क्या है? पिट्सबर्ग। और ये पूरी दुनिया में इस्पात के लिए फेमस है। ये पूरी दुनिया में किसके लिए फेमस है? इस्पात के लिए फेमस है। ऐसे देखते हैं, जैसे आप लोग मैच खेलते कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं ना। अब कोई बच्चा बॉलर को समझ ही नहीं रहा है साहब, समझ ना, बॉलर को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से गेंद फेंके किधर से नहीं फेंके, क्या करे। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि ये तो सूर्य कुमार यादव है जी, बोलते हैं ना। तो अब सूर्य कुमार यादव ही नहीं बोल देते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे का नाम ही पड़ जाता है स्काई, है ना। तो इसमें है क्या? इसमें ये है कि एक खिलाड़ी है जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव, और उनको खेलने का जो अंदाज है ना वो थोड़ा सा हर खिलाड़ी से अलग है साहब। अगर नहीं चले तो तब तो ठीक है, अगर चल गए ना तो लास्ट होते होते अब कौनो गेंद फेंकिए। हाँ, तो वो खिलाड़ी का एक अपना अंदाज है खेलने का। अब उसी तरह से हमारे मोहल्ले के कोई लौंडे उसी स्टाइल में अगर खेलता है तो हम उसको बोलते क्या है कि ये स्काई है, बोलते हैं ना। मतलब कंपेयर करना, बड़े से कंपेयर कर देना। तो हम बड़े से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अब कोई लड़का गेंद फेंक रहा है और दम पूरा दम बुमराह की तरह घुमा के फेंकता है तो उसको भी नाम पड़ जाता है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई नीचे लेवल का व्यक्ति अगर किसी का कॉपी कर लेता है तो हम लोग उसी का नाम रख भी देते हैं, उसको रख देते हैं ना कभी कभी। तो देखिएगा, पूरी दुनिया में इस्पात के लिए अगर कोई फेमस है तो वो है पिट्सबर्ग। इस्पात में समझते ना है, पूरी दुनिया में अगर इस्पात के लिए कोई शहर फेमस है तो वो है पिट्सबर्ग। यहाँ इस्पात का उत्पादन खूब होता है। अब हम लोग के यहाँ इतना तो नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का होता है, तो हम लोग इसी का उपमा दे देते हैं। समझे ना बात को? इसी का क्या दे दिए? उपमा दे दिए कि भाई ये तो पिट्सबर्ग है, यहाँ भी इस्पात होती है, जैसा स्काई में उपमा दिए हम, दिए ना। तो दुनिया का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? दुनिया का इस्पात नगरी, तो देखिएगा, दुनिया का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? दुनिया का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो दुनिया का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग को कहते हैं साहब। दुनिया का इस्पात नगरी पिट्सबर्ग को कहते हैं। है कहाँ? यूएसए में। यूएसए बोलिए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, ठीक है। अब ये दुनिया का इस्पात नगरी है पिट्सबर्ग। अब जापान में एक शहर है, वो भी मतलब कि इस्पात का उत्पादन खूब करता है, तो इसको कहा जाता है जापान का पिट्सबर्ग। इसे क्या कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग। इसे कहा जाता है जापान का पिट्सबर्ग। तो जापान का पिट्सबर्ग कौन होगा? यावाता या फिर याप्ता। अब समझ में आया बात? समझ में आया ना? अब हमारे भारत में भी जमशेदपुर में खूब इस्पात का उत्पादन होती है, तो हम भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग कौन होगा? हाँ, जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग हो गया जमशेदपुर। कम करा ना? चलिए।
ये भी हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, अब आते हैं हम, ध्यान देगा, हम आते हैं फिर से इसी मुद्दे पर। चलिए, जापान का एक शहर छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा, हीरो, ये देख रहे हैं ना, हाँ क्या कहते हैं, होन्शु द्वीप, ये होन्शु द्वीप है ना जी। चलिए, तो ये होन्शु द्वीप जो देख रहे हैं ना, तो ये जो होन्शु द्वीप है, तो यहाँ पे एक शहर है, और शहर का नाम है हिरोशिमा। क्या नाम है? हिरोशिमा। अब हिरोशिमा का तो नाम आप सुने ही होंगे, सुने हैं ना। तो देखिएगा, होन्शु द्वीप पर क्या है, टोक्यो है, ओसाका है, यावाता है और हिरोशिमा है। तो हिरोशिमा जो है ना, वो आपका होन्शु द्वीप पर है। अब हिरोशिमा की परिचय क्या है, हिरोशिमा की परिचय क्या है, बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी बता देते हैं, अच्छा नहीं रहेगा। देखिएगा, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो परमाणु बम वाला है ना। तो देखिएगा, देखिए साहब, आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ ध्यान देगा, एक विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, देखिएगा, एक विश्व युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, है ना। तो एक विश्व युद्ध हुआ था, और उस विश्व युद्ध को हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो एक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, एक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया, और इस युद्ध में जापान जो है ना, वो अमेरिका और इंग्लैंड का हालत खराब कर दिया था। अमेरिका का कुछ ऐसा द्वीप था जिसको अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये जापान अमेरिका और इंग्लैंड दोनों पे भारी पड़ गया था, दोनों पे भारी पड़ गया था। आपको हम बता देते हैं कि हमारा भारत तो अंग्रेज का गुलाम था, अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। तो देखिएगा, देखिएगा क्या है, जो मतलब मान लेते हैं ये जापान है, ठीक है, ये जापान है ना, ये जापान है। तो जापान किसको किसको पे भारी पड़ गया? अमेरिका पे भारी पड़ गया और इंग्लैंड पे भारी पड़ गया। इंग्लैंड बोले तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो जापान है वो अमेरिका पर भी भारी पड़ गया और इंग्लैंड पर भी भारी पड़ गया। हमारा भारत जो था ना, वो इंग्लैंड का ही गुलाम था, हमारा भारत इंग्लैंड का ही गुलाम था। और अंग्रेज की ज़माने में, जिसमें अंग्रेज की ज़माना था, तो उस समय तो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन फिर बाद में दिल्ली कर लिए थे। लेकिन फिर भी कलकत्ता एक पर फेमस शहर था, फेमस शहर था। और ये कलकत्ता है साहब, ये कलकत्ता है, ये कलकत्ता है। अरे भाई, जिसको फ़ोन करना है ना, सब इसी टाइम में फ़ोन करेगा, तो ध्यान देगा, ये आपका कलकत्ता है। तो कलकत्ता में एक ब्रिज था जिसका नाम था हावड़ा ब्रिज। जिसका क्या नाम था? हावड़ा ब्रिज, जिसका नाम था हावड़ा ब्रिज। तो जापान 1942 ईस्वी में हावड़ा ब्रिज को बम से उड़ाने का दिमाग लगा दिया था। लेकिन ये परमाणु बम नहीं था, मतलब छोटा वाला बम था। इतना बड़ा बम था कि अगर हावड़ा ब्रिज पर गिरा दिया जाए ना तो खत्म, मतलब टूट जाएगा। तो जापान हावड़ा ब्रिज क्यों तोड़ना चाह रहा था? बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ में? तो भारत से जापान को क्या दिक्कत है? सुभाष चंद्र बोस तो जापानी से मिले हुए थे। हाँ, यही बात है। देखिए पहले बताते हैं, देखिए पहले क्या है, सुभाष चंद्र बोस भी जापान से मिले थे ना, तो 1942 में नहीं मिले थे, इसके बाद मिले थे, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपकी जापान हो गई, ये आपकी जापान हो गई। इसे एक जनरली बात करते हैं,
किसी लड़के से आपको झगड़ा चलता है, किसी व्यक्ति से आपको झगड़ा चलता है, ठीक है, और वो व्यक्ति नहीं मिला और उसका मोटरसाइकिल ही मिल गया, तो ऐनक तोड़ के आदमी नहीं निकल जाता है ना होता है ना। चलो नुकसान तो पहुंचाना है। अब आपको पूछ दे कि भैया मोटरसाइकिल आपको क्या बिगड़ा था, अरे मोटरसाइकिल कुछ नहीं बिगड़ा, समझे ना, लेकिन मोटरसाइकिल उसी का, अब ऐनक तोड़ दिए तो लगेगा बनाए में कुछ खर्चा उर्चा इसको, होता है ना, अगला को नुकसान पहुंचाना है बस। अब देखिएगा ये जापान है, ठीक है, ये जापान है। जापान अमेरिका से लड़ रहा है, जापान इंग्लैंड से लड़ रहा है। इंग्लैंड का गुलाम कौन है? भारत है। और भारत में एक शहर है कलकत्ता, और कलकत्ता में है हावड़ा ब्रिज। ये कलकत्ता हुगली नदी के तट पे है, याद रखिएगा। कलकत्ता किस नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पे है। तो जापान सोच रहा था कि हावड़ा ब्रिज का इस्तेमाल तो अंग्रेज ना करता है जी, सही बात है, हावड़ा ब्रिज का इस्तेमाल तो अंग्रेज करता है, तो अगर हम हावड़ा ब्रिज पर बम गिरा देते हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को बिजनेस करने में, यानी व्यापार करने में इधर से उधर नुकसान होगा। तो अंग्रेज ने, तो जापान ने अंग्रेज को नुकसान पहुंचाने के लिए 1942 ईस्वी में हावड़ा ब्रिज पर बम गिरा दिया। सॉरी, मिस्टेक हो गया, हावड़ा ब्रिज पर बम गिराने का प्लानिंग कर दिया कि हावड़ा ब्रिज पर बम गिराना है तो गिराना है। बड़ा बम नहीं था, लेकिन गिराने का प्लानिंग हो गया। जापान आ भी गया कलकत्ता और बम फेंक भी दिया, लेकिन जल्दीबाजी में फेंका साहब, जल्दीबाजी में फेंका। जैसे कैसे होली में आप लोग रंग जल्दीबाजी में फेंकते हैं, कभी कभी नहीं देखे होली में देखिए क्या होगा, जो आदमी एक छोटा सा बैलून आता है ना, और उसमें रंग भर लेता है, अगला आदमी पर निशाना दम लगाए हुए है। अब जैसे उसको मारने वाले हैं ना कि वो आदमी देख लिया आपको, तो आप हड़बड़ में फेंक देते हैं। अब हड़बड़ में फेंके तो उसके शरीर पर गिरना था, गिर गया कहीं और, तो आपका रंग तो बर्बाद हो गया, होता है ना। तो अब देखिए क्या है, जो जापान जो है वो हावड़ा ब्रिज पर बम फेंकने आया था, लेकिन अंग्रेज सरकार को पता चल गया और जैसे तैसे फेंक के भाग गया। अब जैसे तैसे फेंका साहब, तो हावड़ा ब्रिज पर नहीं गिरा, गिर गया बगल में वो होटल था उस पर, तो होटल ध्वस्त हो गया, तो हावड़ा ब्रिज बच गया। तो आपसे पूछेगा कि 1942 ईस्वी में किस देश ने भारत पर बम गिराया था? जापान ने। जापान किस शहर पर गिराया था और किस पर गिराने वाला था, लेकिन गिर गया कहाँ? होटल पर। डील तो हो जाएगा ना। तो चलिए, जापान भी कम नहीं था, जापान इंग्लैंड के बहुत सारे शिप को डुबा दिया था, अमेरिका के हालत खराब किए हुए था। अब अमेरिका और इंग्लैंड को जापान का टक्कर देने के लिए वो विचार कर रहा था, और इसी क्रम में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। क्या बनाया? परमाणु बम बनाया, क्योंकि जापान को रोकना बहुत जरूरी था, समझे ना, जापान को रोकना बहुत जरूरी था। तो जापान को रोकने के लिए, समझे ना, जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। ये परमाणु बम बनाने वाला दुनिया का पहला देश है। और ये परमाणु बम बना के किसको पर गिरा दिया? जापान पर गिरा दिया साहब। देखिएगा, परमाणु बम बना के जापान की हिरोशिमा पर गिरा दिया। किस पर गिरा दिया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर ये परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को। और जो बम गिराया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। वो बम का नाम था साहब लिटिल बॉय। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1942 ईस्वी को, हाँ 42 बोल दिए, हाँ सॉरी 45 लिखा हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया। इससे हुआ ये कि हिरोशिमा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ साहब, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये परमाणु बम का शिकार होने वाला दुनिया का पहला शहर बना। सबसे पहले किसी शहर में परमाणु बम गिरा है तो वो कौन है? हिरोशिमा। देखिए टाइम भी हो गया है। जापान का 2 पार्ट बनेगा,
इस यानी इसका ये वाला द्वीप जो है ना, हम होन्शु द्वीप पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच गया कौन, ए वाला द्वीप और ए वाला द्वीप। तो ए वाला द्वीप हम